हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ये क्लास मानव समाज से संबंधित क्वेश्चन पर है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। औद्योगिकरण ने मानव के आर्थिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है? उत्पादन में वृद्धि, पूंजीवाद का विकास, श्रम विभाजन, ये सभी। औद्योगिकरण ने मानव के आर्थिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है? तो इसका राइट आंसर है ये सभी, ऑप्शन 4। उत्पादन में वृद्धि, पूंजीवाद का विकास, श्रम विभाजन, ये सभी हैं। राइट आंसर ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण ने किस प्रकार ग्रामीण समाज को प्रभावित किया है? ग्रामीण समुदाय का विघटन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विघटन, ग्रामीण संस्कृति का विघटन, उपरोक्त सभी। औद्योगिकरण ने किस प्रकार ग्रामीण समाज को प्रभावित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। ग्रामीण समुदाय का विघटन भी हुआ है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ है, ग्रामीण संस्कृति का विघटन हुआ है। इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विल्बर्ट ई मूर द्वारा लिखी गई है? द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी पुस्तक विल्बर्ट ई मूर द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3, द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री। द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, ये बुक जॉन केनेथ गैलब्रेथ के द्वारा लिखी गई है। और प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये बुक विलियम ए फॉन्स के द्वारा लिखी गई, विलियम ए फॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिकरण विकास के प्रेरक घटक कौन से हैं? व्यापारिक केंद्रों का विकास, यातायात, बैंक एवं बीमा कंपनियां, स्वदेशी आंदोलन, उपरोक्त सभी। भारत में औद्योगिक विकास के प्रेरक घटक कौन से हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, व्यापारिक केंद्रों का विकास, यातायात, बैंक एवं बीमा कंपनियां, स्वदेशी आंदोलन, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपना वंशानुक्रम मिथकीय महिला पूर्वजों से जोड़ती है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपना वंशानुक्रम मिथकीय महिला पूर्वजों से जोड़ती है? राजस्थान की मीणा जनजाति, खासी, हो, वारलिस। कौन सी जनजाति अपना वंशानुक्रम मिथकीय महिला पूर्वजों से जोड़ती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1, राजस्थान की मीणा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए, मीणा बिहार, खासी महाराष्ट्र, हो असम, वारलिस राजस्थान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नीचे दिया है 4 1 2 3, 1 4 3 2, 2 3 4 1, 4 3 1 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मीणा जनजाति, ये राजस्थान में पाई जाती है, ऑप्शन 4। खासी जनजाति, ये असम की जनजाति है।
असम की जनजाति है ऑप्शन 3। और हो जनजाति ये बिहार में पाई जाती है ऑप्शन 1। वारलिस जनजाति ये महाराष्ट्र की है ऑप्शन 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। 4 3 1 2 ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जनजातीय परिवार में मामा का एक विशेष स्थान होता है? खरिया, गोंड, टोडा, कुकी। किस जनजातीय परिवार में मामा का एक विशेष स्थान होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1 खरिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? हर्बर्ट स्पेंसर, डार्विन, कार्ल मैनहीम, शिमेल। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक लिखी है चार्ल्स डार्विन ने। राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक औद्योगिक समाज की मुख्य विशेषता क्या है? आधुनिक औद्योगिक समाज की मुख्य विशेषता क्या है? कंप्यूटर, यंत्रीकरण, श्रम विभाजन, ये सभी। आधुनिक औद्योगिक समाज की मुख्य विशेषता ये सभी हो जाएंगे। कंप्यूटर, यंत्रीकरण, श्रम विभाजन, ये सभी हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिकरण निजी उपक्रम की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा देश आता है? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सभी। औद्योगिकरण निजी उपक्रम की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा देश आता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से औद्योगिकरण के स्वरूप हैं? व्यक्तिगत, सरकारी, मिश्रित, ये सभी। कौन से औद्योगिकरण के स्वरूप हैं? तो इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा ऑप्शन 4। व्यक्तिगत तरीके से भी व्यक्तिगत भी आता है औद्योगिकरण के स्वरूप में, सरकारी भी और मिश्रित भी। इसका राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण का आर्थिक परिणाम नहीं है? पूंजीवाद, नगरीकरण, बेकारी, आर्थिक समानता। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण का आर्थिक परिणाम नहीं है? आर्थिक क्वेश्चन में पूछा है औद्योगिकरण का आर्थिक परिणाम नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 आर्थिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे औद्योगिक समाज के रूप में नहीं माना जा सकता? अमेरिकी समाज, फ्रांसीसी समाज, भारतीय समाज, पश्चिमी समाज। किसे औद्योगिक समाज के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 भारतीय समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिवादिता और भौतिकवादिता का निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है?
औद्योगिक समाज, कृषक समाज, सरल समाज, ये सभी। व्यक्तिवादिता और भौतिकवादिता का निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, औद्योगिक समाज के साथ व्यक्तिवादिता और भौतिकवाद का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज में किस प्रकार के सामाजिक संबंध पाए जाते हैं? औपचारिक सामाजिक संबंध, आर्थिक संबंध, अप्रत्यक्ष सामाजिक संबंध, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन में पूछा है औद्योगिक समाज में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, ये सभी हो जाएंगे। औपचारिक सामाजिक संबंध, आर्थिक संबंध, अप्रत्यक्ष सामाजिक संबंध, ये तीनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाज की संरचना जटिल होती है? क्वेश्चन में पूछा है किस प्रकार के समाज की संरचना जटिल होती है? अविकसित समाज, औद्योगिक समाज, कृषक समाज, ये सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, औद्योगिक समाज की संरचना जटिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज में पर्यावरण का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? व्यक्तिवादिता, सहिष्णुता, जीवन के लिए संघर्ष, ये सभी। औद्योगिक समाज में पर्यावरण का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ये सभी, ऑप्शन 4। व्यक्तिवादिता, सहिष्णुता, जीवन के लिए संघर्ष, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित औद्योगिक समाज की अवधारणा का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ संबद्ध है? कृषि उत्पादन, औद्योगिकरण, उद्योगवाद, कुटीर उद्योग। विकसित औद्योगिक समाज की अवधारणा का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3, उद्योगवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कथन असत्य है? औद्योगिकरण ने परिवार के आकार को सीमित कर दिया है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरीकरण का विकास हुआ है। औद्योगिकरण के कारण सामुदायिक भावना का विकास हुआ है। उपरोक्त सभी। कौन सा कथन असत्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3, औद्योगिकरण के कारण सामुदायिक भावना का विकास हुआ है। तो ये ऑप्शन गलत है। इसके विपरीत औद्योगिकरण के कारण सामुदायिक भावना का ह्रास हुआ है और औद्योगिकरण ने परिवार के आकार को सीमित किया। ये ऑप्शन सही है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरीकरण का विकास हुआ, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 ये कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज में उद्योगवाद के प्रभाव के फलस्वरूप पुरुष एवं स्त्रियों ने अपनी शक्ति उत्पादन व्यवस्था को केंद्रित किया है? निम्नलिखित में से किस समाज में उद्योगवाद के प्रभाव के फलस्वरूप पुरुष एवं स्त्रियों ने अपनी शक्ति उत्पादन व्यवस्था में केंद्रित की है? यहाँ पर होगा की है, केंद्रित की है। अमेरिकी समाज, भारतीय समाज, अफ्रीकी समाज, कृषक समाज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1, अमेरिकी समाज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदी बस्तियों की मुख्य समस्या क्या है? पारिवारिक विघटन, बीमारी, बाल अपराध, ये सभी। गंदी बस्तियों की मुख्य समस्या क्या है? तो पारिवारिक विघटन भी है, बीमारी भी है, बाल अपराध भी है। राइट आंसर ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार नगरों की विशेषताएं क्या है? जिसकी जनसंख्या 5000 से अधिक हो, जिसकी कार्यशील जनसंख्या का 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, जिसकी जनसंख्या का घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। उपरोक्त सभी। भारत की जनगणना के अनुसार नगरों की विशेषताएं क्या हैं? तो जिसकी जनसंख्या 5000 से अधिक हो वो एक नगर की श्रेणी में आता है, ये ऑप्शन सही है। जिसकी कार्यशील जनसंख्या का 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, ये ऑप्शन भी सही है। जिसकी जनसंख्या का घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, ये ऑप्शन भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृषक समाज की मुख्य समस्या क्या है? जातीय गुटबंदी, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास, ऋणग्रस्तता, उपरोक्त सभी। कृषक समाज की मुख्य व्यवस्था क्या है? मुख्य विशेषता क्या है? निम्नलिखित में से कृषक समाज की मुख्य समस्या पूछा है, मुख्य समस्या क्या है? तो जातीय गुटबंदी ये भी है, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास ये भी है, ऋणग्रस्तता ये भी है। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृषक समाज की मुख्य समस्या क्या है? ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं। रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास, ऋणग्रस्तता, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार के विघटन का मुख्य कारण क्या है? पारिवारिक कलह, आर्थिक समस्याएं, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का प्रभाव, उपरोक्त सभी। संयुक्त परिवार के विघटन का मुख्य कारण क्या है? तो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। पारिवारिक कलह भी है, आर्थिक समस्या भी है, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का प्रभाव, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है और नीचे कोट दिया है। आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है, जिनकी यथास्थिति में प्रत्येक व्यक्ति विदेशी है। ये सबसे पहले यहाँ आए। लिंटन, स्थानीय पूर्व शिक्षित समूहों के किसी भी संग्रह को जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो, सामान्य संस्कृत को प्रयोग में लाता हो, एक जनजात कहते हैं। डॉक्टर रिवर्स, एक जनजात एक सामाजिक समूह है जो एक समान भाषा बोलता है ताकि युद्ध आदि के समय एक होकर कार्य कर सके। बेरियर एल्विन, साधारण रूप से जनजात खाना बदोश झुंडों का एक समूह है जो एक भाग पर रहता है तथा जो सांस्कृतिक समानताओं, सतत संपर्कों और एक निश्चित सामाजिक हितों की भावना के आधार पर एकता की भावना रखता है। गिलिन एवं गिलिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है, जिनकी यथास्थिति में
प्रत्येक व्यक्ति विदेशी है, ये सबसे पहले यहाँ आए। ये परिभाषा दी है बेरियर एल्विन ने। तो इसका होगा ऑप्शन थर्ड। स्थानीय पूर्व शिक्षित समूहों के किसी भी संग्रह को जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और सामान्य संस्कृत को प्रयोग में लाता हो, एक जनजाति कहते हैं। ये परिभाषा दी है गिलिन एवं गिलिन ने। तो इसका होगा ऑप्शन 4। और एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक समान भाषा बोलता है ताकि युद्ध आदि के समय एक होकर कार्य कर सकें। तो युद्ध आदि के बारे में ये परिभाषा दी है डॉक्टर रिवर्स ने। इसका होगा ऑप्शन सेकंड। साधारण रूप से जनजाति खानाबदोश झुंडों का एक समूह है जो एक भाग पर रहता है तथा जो सांस्कृतिक समानताओं, सतत संपर्कों तथा एक निश्चित सामाजिक हितों की भावना के आधार पर एकता की भावना रखता है। ये परिभाषा दी है लिंटन ने। इसका है ऑप्शन फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर होगा 4, 3। सबसे पहली परिभाषा है बेरियल एल्विन की 3, 4, 3, 4, 2, 1। इसका राइट आंसर है 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य संकलक जनजाति नहीं है? टोडा, यानाडी, कादर, पनियान। कौन सी खाद्य संकलक जनजाति नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, टोडा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जनजातीय अर्थव्यवस्था में मुनाफा वृत्ति का अभाव रहता है। जनजातीय आंतरिक अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय का प्रचलन होता है। जनजातीय अर्थव्यवस्था में नियंत्रित बाजार संस्थान का रूप नहीं पाया जाता। जनजातीय लोगों में अधिकतर आर्थिक क्रियाएं उत्पादक वस्तुओं पर केंद्रित होती हैं। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कथन असत्य है? जनजातीय अर्थव्यवस्था में मुनाफा वृत्ति का अभाव होता है, ये ऑप्शन सही है। जनजातीय आंतरिक अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय का प्रचलन होता है, ये ऑप्शन भी सही है। जनजातीय अर्थव्यवस्था में नियंत्रित बाजार का संस्थान रूप नहीं पाया जाता, ये ऑप्शन भी सही है। जनजातीय लोगों में अधिकतर क्रियाएं उत्पादक वस्तुओं पर केंद्रित होती हैं, ये ऑप्शन गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पशुपालक जनजाति नहीं है? चेरो, अगारिया, बैगा, टोडा। कौन सा पशुपालक जनजातीय समुदाय नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, टोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखेटक एवं फंदा शिकारी पुरुषों तथा खाद्य संकलन स्त्रियों का समरूपी समुदाय कौन सा है? आखेटक एवं फंदा शिकारी पुरुषों तथा खाद्य संकलक स्त्रियों का समरूपी समुदाय कौन सा है? कादर एवं कोरवा, खरिया, चेंचू, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये सभी, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समाज एक औद्योगिक समाज के रूप में अपना अस्तित्व खो रहा है?
और उसका रूपांतर तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से हो रहा है? अमेरिकी समाज, रूसी समाज, भारतीय समाज, चीनी समाज। क्वेश्चन में दिया है कौन सा एक समाज औद्योगिक समाज के रूप में अपना अस्तित्व खो रहा है और उसका रूपांतर तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से हो रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अमेरिकी समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जनजाति में वधु मूल्य दर काफ़ी ज़्यादा है? ऑप्शन में है संथाल, ओराव, हो, चेंचू। किस जनजाति में वधु मूल्य दर काफ़ी ज़्यादा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, हो जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषक समाज है? फ्रांसीसी समाज, जर्मन समाज, भारतीय समाज, अमेरिकी समाज। कौन सा एक कृषक समाज है? तो कृषक समाज में भारत को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, भारतीय समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समाज या देश का उदाहरण एक सफल भूमि सुधार के मॉडल के रूप में दिया जाता है? नेपाल, जापान, भारत, श्रीलंका। किस समाज या देश का उदाहरण एक सफल भूमि सुधार मॉडल के रूप में दिया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारस्परिक प्रेम तथा सह पलायन पर आधारित विवाह, राजी खुशी विवाह निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित है? पारस्परिक प्रेम तथा सह पलायन पर आधारित विवाह, राजी खुशी विवाह निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित है? खासी जनजाति, भील जनजाति, खरिया जनजाति, हो जन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हो जनजाति, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण समाज में एकता का आधार क्या है? पारस्परिक निर्भरता, समानताएं, प्राकृतिक आपत्तियों के आधार पर उपरोक्त सभी। ग्रामीण समाज में एकता का आधार क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 पारस्परिक निर्भरता, समानताएं, प्राकृतिक आपत्तियों के आधार पर। ये सभी ग्रामीण समाज में एकता के आधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण और नगरीय समाज के मध्य निम्न में से कौन सा अंतर का आधार नहीं है? जनसंख्यात्मक आधार, व्यावसायिक आधार, धन का आधार, सामाजिक गतिशीलता का आधार। ग्रामीण और नगरीय समाज के मध्य निम्न में से कौन सा अंतर का आधार नहीं है? कौन सा अंतर का आधार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड धन का आधार। जनसंख्या के आधार पर अंतर किया जाता है, व्यवसाय के आधार पर और सामाजिक गतिशीलता के आधार पर। धन के आधार पर अंतर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कृषक व्यवस्था के अध्ययन तकनीकी पर अधिक महत्व देते हैं? कौन कृषक व्यवस्था के अध्ययन तकनीकी पर अधिक महत्व देते हैं? समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री, अर्थशास्त्री, भूगोल शास्त्री। कौन कृषक व्यवस्था के अध्ययन तकनीकी पर अधिक महत्व देते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड अर्थशास्त्री।
D.R. गाडगिल के अनुसार कृषक समाज के शक्तिशाली वर्ग कौन से हैं? कृषक, महाजन, जमींदार, ये सभी। D.R. गाडगिल के अनुसार कृषक समाज के शक्तिशाली वर्ग कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषक समाज की मुख्य संस्थाएं क्या हैं? संयुक्त परिवार व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ग्राम पंचायत, ये सभी। भारतीय कृषक समाज की मुख्य संस्थाएं क्या हैं? तो संयुक्त परिवार भी है, जाति व्यवस्था भी है, ग्राम पंचायत भी है, ये सभी इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था निम्नलिखित में से किस भारतीय समाज में देखने को मिलती है? ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, आदिम समाज, इन सभी में। जजमानी व्यवस्था निम्नलिखित में से किस भारतीय समाज में देखने को मिलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1, ग्रामीण समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गांव निम्नलिखित में से किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गांव निम्नलिखित में से किस प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गांव उत्तर प्रदेश में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगरीकरण का आवश्यक तत्व नहीं है? औद्योगिकरण, सामाजिक गतिशीलता, आवागमन के साधन, सामाजिक स्थिरता। कौन सा नगरीकरण का आवश्यक तत्व नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, सामाजिक स्थिरता। नगरीकरण में औद्योगिकरण, सामाजिक गतिशीलता, आवागमन के साधन, लेकिन स्थिरता नहीं होती है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्गेल के अनुसार जिस प्रक्रिया के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का परिवर्तन नगरीय क्षेत्रों में होता है उसे हम निम्न में से क्या कहते हैं? बर्गेल के अनुसार जिस प्रक्रिया के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का परिवर्तन नगरीय क्षेत्र में होता है उसे हम निम्न में से क्या कहेंगे? औद्योगिकरण कहेंगे, या नगरीकरण, या आधुनिकीकरण, या संस्कृतिकरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2, नगरीकरण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नगरीकरण को प्रभावित करता है? कृषि उत्पादन, परंपराएं, औद्योगिकरण, प्रथाएं। तो नगरीकरण को प्रभावित करता है औद्योगिकरण। राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस विर्थ के अनुसार नगरीयता की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? विषमता, दूसरों पर निर्भरता, ऊपरी दिखावा, ये सभी। लुईस विर्थ के अनुसार नगरीयता की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो नगरों में विषमता है, दूसरों पर निर्भरता है, ऊपरी दिखावा है, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वचालन की विशेषता है? मशीनीकरण, कंप्यूटर का प्रयोग, स्वचालित व्यवस्था, ये सभी। कौन सी स्वचालन की विशेषता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये सभी। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। मशीनीकरण, कंप्यूटर का प्रयोग, स्वचालित व्यवस्था, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में परिवीक्षा विवाह प्रचलित है? संथाल, भील, कुकी, गोंड। कौन सी जनजाति में परिवीक्षा विवाह प्रचलित है?
तो कुकी जनजाति में परिवीक्षा विवाह पाया जाता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। और भील जनजाति में परीक्षा विवाह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है? टोडा, कोटा, खस, यह सभी। कौन सी जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। टोडा में भी बहुपति विवाह प्रथा है, कोटा में, खस में, इन तीनों में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समाज मातृवंशी है? खासी, संथाल, टोडा, खरिया। कौन सा जनजातीय समाज मातृवंशी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, खासी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति के मुख्य लक्षण क्या हैं? सामान्य भूभाग एवं सामान्य संस्कृति, सामान्य भाषा, निजी राजनीतिक संगठन एवं सामान्य निषेध, आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं अंतर्विवाह, उपरोक्त सभी। जनजाति के मुख्य लक्षण क्या हैं? तो इसमें सामान्य भूभाग होता है, सामान्य संस्कृति होती है, सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं और निजी राजनीतिक संगठन, सामान्य निषेध, आर्थिक आत्मनिर्भरता, अंतर्विवाह, ये सभी होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समाज की विशेषता है? जटिल सामाजिक संबंध, क्षेत्रीय समूह, औपचारिकता, व्यक्तिवादिता। कौन सी जनजातीय समाज की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, क्षेत्रीय समूह। जटिल सामाजिक संबंध ये औद्योगिक समाज की है, औपचारिकता भी है, व्यक्तिवादिता भी है। इसमें ये ऑप्शन सेकंड, क्षेत्रीय समूह, ये जनजातीय समाज की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदी बस्तियां निम्नलिखित में से कहाँ देखने को मिलती हैं? मुंबई, कानपुर, अहमदाबाद, ये सभी। गंदी बस्तियां निम्नलिखित में से कहाँ देखने को मिलती हैं? तो गंदी बस्तियां मुंबई में भी है, कानपुर में है, अहमदाबाद में है। राइट आंसर ऑप्शन 4 है, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूंजीवादी समाज माना जा सकता है? रूस, भारत, अमेरिका, चीन। किसे पूंजीवादी समाज माना जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, अमेरिका। ऑप्शन थर्ड अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय समुदाय की मुख्य विशेषता क्या है? जनसंख्या की विविधता, जटिल सामाजिक संबंध, उत्तेजक वातावरण एवं शिथिल परिस्थितियां, उपरोक्त में से कोई नहीं। नगरीय समुदाय की विशेषता पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जनसंख्या की विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड के गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र की जनजाति है? कौन सी उत्तराखंड के गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र की जनजाति है? ऑप्शन में लुसाई, विरहोर, भोटिया, गारो। उत्तराखंड के गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र की जनजाति भोटिया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पर्यावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन में है रॉस, रेबर्ट, स्पेंसर, हेराक्लिटस। पर्यावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये परिभाषा रॉस के द्वारा दी गई है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मत है कि पर्यावरण मानव के अनुभव में एक संपूर्ण जटिलता है? सोरोकिन, मार्क्स, मैकाइवर एवं पेज, रॉस। पर्यावरण मानव के अनुभव में एक संपूर्ण जटिलता है। ये परिभाषा मैकाइवर एवं पेज के द्वारा दी गई है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक कारक मानव व्यवहार को निम्न में से किस रूप में प्रभावित करता है? जनसंख्या, आर्थिक संगठनों पर प्रभाव, व्यापार चक्र पर प्रभाव, उपरोक्त सभी। प्राकृतिक कारक मानव व्यवहार को निम्न में से किस रूप में प्रभावित करता है? तो जनसंख्या के रूप में, आर्थिक संगठनों के प्रभाव के रूप में, व्यापार चक्र पर प्रभाव के रूप में, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइवर एवं पेज ने वैयक्तिक जीवन के संपूर्ण पर्यावरण को कितने भागों में बांटा है? 2, 4, 5, 8। मैकाइवर एवं पेज ने वैयक्तिक जीवन के संपूर्ण पर्यावरण को कितने भागों में बांटा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 2 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है। इसके एक ओर पूर्ण जनजातीय समाज है और दूसरी ओर नगरीय समुदाय। इसके एक ओर पूर्ण जनजातीय समाज है और दूसरी ओर नगरीय समाज। रेडफील्ड, क्रोबर, सोरोकिन, सैनिन, टी सैनिन। कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है। इसके एक ओर पूर्ण जनजातीय समाज है और दूसरी ओर नगरीय समाज है। ये परिभाषा दी है क्रोबर ने, एल क्रोबर ने। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।